Today, on 26th November 2020, we as a sovereign nation are completing our 71 glorious years of being a sovereign, socialist, democratic republic. You must be wondering from where did I get these jargons? Don't worry, I'll tell you. These are the words from preamble of our constitution. Yes friends, our constitution which was adopted on 26th November 1949. Popularly known as Samvidhan Divas, is a matter of great pride and honor for all of us. Our constitution is the world's lengthiest constitution, and there are so many things which actually glorifies our constitution. Now coming directly to the topic, which is writs that we are going to learn today. Every article and schedule has a great importance in itself, but the fundamental rights, which covers part 3 of the constitution, including articles 12 to 35, is the backbone of the whole constitution. And in that also, the rights of the people to approach to courts, even directly to Supreme Court under article 32, is the sole article which gives citizens to ask for justice even against the government if required. In article 32, that is rights to constitutional remedies, the constitution has given writ powers to Supreme Court to serve justice to the people, because India always favors law of the land. Friends, the writ powers are not only for the individuals but also for the organization. If an individual or the organization feels that their justice has not been served, so they can directly move to the Supreme Court under Article 32 or to the High Court under Article 226. Today we are going to learn about these writs, that is habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari. So stay connected as our fellow retractors are going to describe you about all these 5 writs, including the case studies. Thank you and Jai Hind. कॉर्पस हबीज कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी। यू मे हैव द बॉडी क्या है? अगर हम इस चीज़ को किसी इशू पे देखें या किसी प्रॉब्लम पे देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है और वो जेल की सज़ा काट रहा है गलत तरह से, उसकी कोई गलती नहीं है पर भी वो किसी और की सज़ा काट रहा है किसी गलत लॉ के तहत लगने से, तो हम उस हबीज कॉर्पस का यूज़ करके उस व्यक्ति को जेल से निकाल सकते हैं, उसकी बेल करा सकते हैं। अब हबीज कॉर्पस कब काम आता है? हबीज कॉर्पस तब काम आता है जब जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम नहीं करा हो पर भी पुलिस ने उस पर चार्ज लगाया है कि इस व्यक्ति ने इस वक्त पे ये काम करा है और जो गलत है और हमने इसको जेल में लिया है, तो वो व्यक्ति बता सकता है कि मैंने ये काम नहीं करा, पर भी अगर कोर्ट को लगता है, लोगों को लगता है, पुलिस को लगता है कि ये इंसान ने गलत करा, इसको जेल होनी चाहिए और उस इंसान को जेल हो जाती है, तो उसके जो घर वाले हैं, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव्स, वो उसके लिए हबीज कॉर्पस का यूज़ कर सकते हैं। हबीज कॉर्पस एक फंडामेंटल राइट में आता है। अगर किसी चीज़ का गलत यूज़ हो रहा है तो हम हबीज कॉर्पस का यूज़ करके उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम हबीज कॉर्पस का यूज़ करके हम एक लॉ बना सकते हैं। लॉ बना सकते हैं मतलब हम एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कोर्ट को कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए और ये सही से बताया जाए कि इस व्यक्ति की जो गलती थी उसके मुताबिक इसको जेल हुई है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो व्यक्ति सही है तो उस वक्त उसकी जेल ख़त्म हो जाती है, उसकी बेल हो जाती है। क्योंकि हबीज कॉर्पस का यही मतलब है कि बंदी को न्यायालय में पेश किया जाए जिसके तहत, जिसके अधिकार से वो सही प्रूव हुआ जाए, अगर वो सच है तो। हबीज कॉर्पस आता है एक्ट 1679 के तहत में। यह हबीज कॉर्पस इंग्लैंड में शुरू हुआ था और हमारे इंडिया में, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 266 के
अंडर में आता है, आर्टिकल 266 के अंडर में हबीज कॉर्पस आता है। हबीज कॉर्पस का बहुत ही अच्छा रूप है, जो महत्व है जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। Writ of mandamus means we command or we order। जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल्स हो गए, स्टैचुरी हो गए, नॉन स्टैचुरी हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें इस रिट के अंडर उन्हें बोल सकते हैं कि आप अपनी ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कीजिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप इनके अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती हैं, इन्हें पनिश करती हैं। लेकिन गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, एक प्राइवेट कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कभी भी रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं होता है। Writs to certiorari, which means to be certified. Certiorari is issued by Supreme Court and to some inferior courts or tribunals to transfer the matter to it or to some other superior authority for proper consideration. Supreme Court and High Court can command to lower courts to submit its record and its review. And then, in review, it is checked that whether the lower court's judgment are illegal or not. Now, when can lower court's judgment be illegal? First, excess of jurisdiction. Second, lack of jurisdiction. Third, jurisdiction is unconstitutional. And fourth, violation of principles of natural justice. And if lower court's judgment are found to be illegal, then they are quashed. In case of Sayyid Yaqub versus Radhakrishnan, held at the jurisdiction of the High Court, to issue writs of certiorari, supervisory jurisdiction, and the court exercise, and it is not entitled to appellate the court. An error of law, which is apparent on the face of the record, can be corrected by a writ, but not by an error of fact. However, if finding of fact is based on no evidence, that would be regarded as an error of law, which can be corrected by certiorari. रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अगर आसान शब्दों में मतलब हम देखते हैं तो होता है टू फॉरबिड या टू प्रिवेंट। मतलब इंफीरियर कोर्ट को उनके जजमेंट देने से पहले ही हम इस रिट को इशू करते हैं। ठीक है, इस रिट को हम फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 वी कैन गो टू हाई कोर्ट। पर अगर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो हमें रीजन देना होता है कि वाई हम हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आए हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट्स यानी कि लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडी को एक रिट इशू करते हैं, जिसमें वो जजमेंट अब प्रिवेंट हो जाता है। दे कैन नॉट गिव जजमेंट फर्दर। इसमें क्या होता है, अगर हम ये कब इशू कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि लोअर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है वो बियॉन्ड जुरिस्डिकेशन यानी कि अपने अधिकार के या फिर अपनी अथॉरिटी के दायरे से बाहर जाकर अगर कोई डिसीजन सुना रही है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए वी गो टू सुप्रीम कोर्ट, इशू अ रिट। तो उससे क्या होता है, अब लोअर बॉडी अपना जजमेंट नहीं दे सकती उसके ऊपर। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम कब इशू करा सकते हैं, जब हमें लगे कि कोई कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो बियॉन्ड जुरिस्डिकेशन जाके सुना रहा है। अब जुरिस्डिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लीगल अधिकार किसी भी कोर्ट को मिले हुए होते हैं या अथॉरिटीज उसके दायरे में की रहकर ही उन्हें कोई डिसीजन सुनाना होता है। दे कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। या उससे हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कोर्ट
एक्सेस ऑफ जुडिटिकेशन हो रहा है या एब्सेंस हो रहा है, मतलब कोई बिल्कुल ही अपनी लिमिट से, अपने दायरे से बाहर जाके कोई डिसीजन सुना रहा है, तो भी हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करा सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत कम इलीगली डिसीजन सुना रहे हैं, तो भी हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, देयर इज नेचुरल जस्टिस, देयर इज फेयर डिसीजन। The fifth writ is quo warranto, which means what is your authority or by which authority। ये writ किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिस्ट्रिक्ट या रेस्ट्रेन करता है एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड या ऑक्यूपाई करने से, अगर उस होल्डर के पास ऑफिस होल्ड करने की लीगल अथॉरिटी या लीगल राइट नहीं है। इफ फाउंड कि कोई होल्डर इनवैलिड राइट से एक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो उस पे ये रिट इशू हो जाता है। अकॉर्डिंगली अगर वो होल्डर वैलिड रीजन कोर्ट में प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो कोर्ट ये रिट ग्रांट कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग उस होल्डर को इमीडिएटली सारी एक्टिविटीज को स्टॉप करना होता है और ऑफिस वैकेंसी हो जाती है। क्यू वारंटो रिट सिर्फ तभी इशू होता है जब वो ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस हो और वो लीगली रिस्पेक्टेबल हो, यानी कि वो लीगली एग्जिस्ट करता हो और उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो। कोर्ट रिट को ग्रांट या रिफ्यूज फैक्ट्स और कंडीशंस के बेसिस पे करता है। अगर इमरजेंसी और कोई प्रॉब्लम होती है तो रिट को वॉयलेट किया जा सकता है और जो ऑफिसर या होल्डर होगा उसे अपनी एक्टिविटी स्टॉप नहीं करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल पीएल लखनपाल एंड एएन रे केस, यहाँ पे कोर्ट ने जस्टिस रे के अगेंस्ट क्यू वारंटो रिट को डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि जस्टिस रे वॉज द ओनली सीनियर ऑफिसर लेफ्ट और उनके जो टॉप मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया था। ये रिट पब्लिक को इंश्योर और अवेयर कराता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस या किसी भी पब्लिक पोजीशन पे कोई अनक्लेम्ड या अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं है।